आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन के बारे में है। क्योंकि हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आज हम फिर इसी को देखेंगे। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि किसी भी चीज़ से एनर्जी हासिल उस वक्त होती है जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, इसकी बर्निंग हो जाए। लकड़ी की मिसाल दी थी मैंने कि लकड़ी तब तक गर्मी या रोशनी नहीं देती जब तक वो लकड़ी जो है वो जले ना। तो इसी तरह ये खाना जो हमने खाया, यानी खाना हम इसीलिए खाते हैं ताकि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी मिल सके। क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। और ये एनर्जी उस वक्त मिलती है जब खाने की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, खाने की बर्निंग होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए हमने देखा था रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग जो है, यानी कि ये बहुत अहम मामला है। ब्रीदिंग ब्रीदिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इस सांस अंदर लेने में ज्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन का, हवा का अंदर लेना, और इस हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा है एक्सहेलेशन, यानी कि हवा का बाहर छोड़ना, सांस का बाहर छोड़ना। इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। अंदर जो हवा लेते हैं इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स के अंदर जाता है रेस्पिरेशन करने के लिए, खाने की ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो जब ये सेल्स तक पहुंचता है, सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमने कल पढ़ा था कि भाई रेस्पिरेशन के लिए मेन चीज जो है वो ब्रीदिंग है, यानी कि ये इसका एक बेसिक स्टेप है ब्रीदिंग, सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर छोड़ना। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन जो है, ये प्रोसेस जो है हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। अब रेस्पिरेशन दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सी रेस्पिरेशन है? व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, when breakdown of food occurs in presence of oxygen, यानी कि जब आपके खाने की ब्रेकडाउन जो है, आपके खाने की यानी कि ब्रेकडाउन जो है जब वो ऑक्सीजन की मदद से हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, इसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी मिसाल यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ। ग्लूकोज, यानी कि ये आपका खाना है जो आपने खाया, ऑक्सीजन की मदद से ये क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब आपके खाने की ब्रेकडाउन जो है ऑक्सीजन की मदद से हुई, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हुई, तो इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, और साथ में क्या मिला आपको? एनर्जी मिला। ये एनर्जी जो है आपने यूटिलाइज किया चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, या बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, सर्कुलेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, उसके लिए भी आपको क्या पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी आपको किससे मिली? ग्लूकोज से मिली, खाने से मिली, जो खाना आपने खाया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं दूसरा जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा पार्ट इसका क्या है, या दूसरी टाइप इसकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डस्टर आपने बहुत बड़ा रखा है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लिखेंगे when breakdown of food occurs
इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या है एनएरोबिक रिस्पिरेशन, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये रिस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एक हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा हो गया एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो कहने का ये मतलब है कि भाई इसका मतलब है कि भाई खाना जो है इसकी ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी हो सकती है, इसलिए हमने लिखा व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के बगैर खाने की ब्रेकडाउन हो, इसको आप एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन अगर हम लिखें, फर्क क्या है दोनों में, ग्लूकोज यहां मैं लिखूंगा विदाउट ऑक्सीजन O2, ये आपको क्या देगा, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। वहां पे आपको क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, तो यहां पे आपको वाटर नहीं मिला, आपको अल्कोहल मिला, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और आपको एनर्जी मिला। और दूसरी बात आपको बोल दूं कि भाई एरोबिक रिस्पिरेशन जो है इसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है, जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है इसमें एनर्जी कम मिलती है।